दोस्तों, आज हम एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दिया गया इस दुनिया का सबसे बड़ा सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात करेंगे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पहले जान लेते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में दी थी। दोस्तों, हमारे पास दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि अगर कोई भी चीज़ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है और किसी भी सिचुएशन में अगर यह स्पीड कांस्टेंट रहती है तो इसे इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इंक्लूड किया जाता है। नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसमें कांस्टेंट नहीं होती, जैसे कि रोड पर जा रही कोई भी कार, उसकी स्पीड कभी कम और कभी ज़्यादा होती रहती है। इसे नॉन इनिशियल फ्रेम में इंक्लूड किया जाता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड होती है। क्या आप जानते हैं, मोशन और टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि यह रिलेटिव है। तो चलिए जानते हैं कि ये कैसे रिलेटिव हैं। मान लीजिए कि आप एक कार में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। आपके साथ दो दोस्त आपकी कार में बैठे हैं। आप तीनों लोगों के हिसाब से एक दूसरे के लिए कार की स्पीड 0 है। वहीं मान लीजिए कि रास्ते के साइड में कोई एक व्यक्ति खड़ा है, उसके हिसाब से आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की है। ऐसा इसलिए है कि आप तीनों लोग एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं और वहीं दूसरा व्यक्ति जो आपको बाहर से देख रहा है वो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है और उसके हिसाब से आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। अब मान लीजिए कि आपके सामने से आपकी तरफ एक कार आ रही है और उसकी स्पीड भी 40 किलोमीटर पर आवर है, पर लेकिन आपकी कार की भी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, पर आपको कार में बैठे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ आ रही कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। ऐसा इसलिए लगता है कि आप अपने कार के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हो और कार आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर, बट वैसे कार की रियल स्पीड तो 40 किलोमीटर पर आवर है और वहीं दूसरी कार की भी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है जो कि आपकी तरफ आ रही है। इस सिचुएशन में आपकी कार की स्पीड दूसरी कार की स्पीड पर ऐड होकर आपको दिखाई देती है, इसलिए आपको लगता है कि आपके सामने से आ रही कार की स्पीड आपकी स्पीड से 2 गुना है। अभी हमने बात की कि मोशन एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव है, जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि आप उसे कहाँ से देख रहे हैं। अब बात करते हैं कि टाइम कैसे रिलेटिव है। 18th सेंचुरी के एंड तक मिचेल्सन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट ने यह साबित कर दिया था कि लाइट की स्पीड फिक्स्ड है, यह किसी भी हालात में कभी भी बदलती नहीं। पर यह भी तय था कि इस ब्रह्मांड में लाइट ही सबसे तेज़ ट्रैवल करती है, कोई भी बॉडी या वस्तु लाइट की स्पीड से तेज हो ही नहीं सकती। मान लो कि कोई स्पेसशिप लाइट की स्पीड से तेज़ चल रही है, तो उस समय उस स्पेसशिप के आगे लाइट लगी हुई है, तो इस हालत में उस स्पेसशिप और उस लाइट की स्पीड को मिलाकर हिसाब लगाएं तो यह स्पीड लाइट की स्पीड से डबल हो जाएगी। तो यह इक्वेशन टूटे ना, तो इसलिए उस स्पेसशिप में बैठे लोगों के लिए टाइम स्लो हो जाता है। मतलब उस स्पेसशिप में बैठे लोगों के लिए वहाँ का 1 साल अर्थ के हजारों साल हो सकते हैं, ऐसा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया और इस थ्योरी को उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम दिया। और इस टाइम डायलेशन को हम काइनेमैटिक टाइम डायलेशन भी बोलते हैं। पर एल्बर्ट आइंस्टाइन इस थ्योरी से पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं थे, तो उन्होंने सन 1915 में जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी।
वो जानना चाहते थे कि ग्रेविटी कैसे टाइम को इन्फ्लुएंस करती है, यानी कैसे टाइम पर असर डालती है। इस थ्योरी को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, तो अगली वीडियो देखना ना भूलें। और अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।